डोईवाला कृषि विभाग ने किसानों के साथ बैठक आयोजित कर फसल बीमा योजना की जानकारी दी और मौके पर ही किसानों के फसल बीमा योजना के फॉर्म भराए गए। आपको बता दें कि धान की फसल के दौरान बेमौसम हुई बरसात की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ था, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी। इसको देखते हुए कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी फसलों का बीमा करने में जुटा है, ताकि किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से कुछ राहत मिल सके। पर इकट्ठे हुए हैं यहाँ के जितने भी जनपद के किसान हैं, उनको ये बताने के लिए कि इंश्योरेंस के माध्यम से वो अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, समय समय पर आने वाली आपदाओं से वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने पैसे को किस तरह से वो संजो सकते हैं, अपनी फसल को किस तरह से ज़्यादा उससे नुकसान से अलग रख सकते हैं। अगर उनका इनिशियली कुछ पर नुकसान होता है, उनकी बुआई में कुछ नुकसान होता है, बुआई से उनकी जर्मिनेशन नहीं होती है, तो उनको कैसे फ़ायदा दे सकती है फसल। कटाई में अगर वो फैला के रखते हैं और उसके ऊपर बारिश आ जाती है तो उसको कैसे बचा सकते हैं कि इंश्योरेंस के माध्यम से। अगर उनकी उपज गारंटेड उपज से जो आती है उससे कम हो रही है तो उसमें उनको कैसे इंश्योरेंस से फ़ायदा दिया जा सकता है। न्याय पंचायत लेवल से लेके अभी ये झुक कर हम नीचे ग्रैनुअल लेवल पर ग्राम पंचायत लेवल पर आ चुके हैं। तो ग्राम पंचायत लेवल पर आने से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है अगर वो इंश्योरेंस केस में आते हैं। जितने ज़्यादा आच्छादित होंगे उतने ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हम यही मैसेज लेकर किसानों के तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है, ये इस हफ्ते में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और लाभ उठाएं। अभी इस वक्त सिर्फ 1.5% और 2%, ज़्यादा कुछ नहीं लिया लेती है सरकार आपसे। 1.5 और 2% में ही आपकी पूरी फसल का बीमा कर दिया जाता है। बाकी सेंटर और स्टेट शेयर करती है और उतने पैसे में भी अभी किसान चाहे तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज ले सकता है। एक जनपद का अलग अलग है, फसलवार अलग अलग है। अतिवृष्टि, सूखा अथवा अन्य कारणों से किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान होता है। ऐसे समय पर किसानों को मदद की दरकार होती है। प्रदेश के गाँव व कस्बों की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट और हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।